बॉलीवुड गोल्ड फिल्म संगीत की अनकही कहानियां। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम हिंदी सिनेमा के यादगार गीतों और उनसे जुड़े दिल को छू लेने वाले किस्सों को लेकर। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। ये गीत और इसके बोल तो आपको याद होंगे ही। साल था 1972 का और 14 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनकर तैयार हुई एक फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई थी। लेकिन उस फिल्म को दर्शकों का बहुत ही ठंडा रिस्पांस मिला था। सिनेमाघरों में लोगों की भीड़ नहीं दिख रही थी और निर्देशक को 14 साल की कड़ी मेहनत कचोट रही थी। लेकिन इसी बीच हुआ एक ऐसा हादसा, एक ऐसा दर्दनाक हादसा जिसने लोगों को दिल के अंदर तक, रूह तक छू लिया। दरअसल इस फिल्म की अदाकारा का इंतकाल हो गया। इसके बाद तो सिनेमाघरों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, हुजूम उमड़ पड़ा। इस फिल्म को देखने के लिए लोग लाइनों में लगे रहे और ये हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक यादगार फिल्म बनी। इस फिल्म के गानों ने तो अलग ही रिकॉर्ड तोड़ा। हम बात कर रहे हैं फिल्म पाकीज़ा की। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। इस गाने में इतनी रोमानियत है कि जो भी इसे सुनता है वो खो जाता है। ये गाना 1972 में बनी फिल्म पाकीज़ा का ही है। पाकीज़ा फिल्म का निर्देशन कमाल अमरोही ने किया है। इस फिल्म में राजकुमार, अशोक कुमार और मीना कुमारी जैसे महान कलाकारों की अदाकारी देखने को मिलती है। पाकीज़ा का सबसे अलग सा अकेला डुएट है चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। और ये अपने में अनूठी फिल्म है। जाहिर सी बात है कि गुलाम मोहम्मद साहब के संगीत निर्देशन में ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जो उनकी सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। और लता जी की आवाज़, रफ़ी साहब, दोनों का कमाल और उसके साथ कैफ भोपाली का लिरिक्स, ये सब चीज़ें तो शाहकार हैं। डुएट की चलन से थोड़ा सा अलग सा गीत है इस अर्थ में, आप गौर करके सुने तो डुएट में सिर्फ मुखड़ा रफ़ी साहब गाते हैं लता जी के साथ, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। और जब अंतरे की बात आती है तो अंतरे के जितने वर्जन हैं वो अकेले लता जी गाती हैं, यानी मीना कुमारी जी के लिए गाया गया है। आओ खो जाएं सितारों में कहीं, और उसके बाद जब दूसरा अंतरा आता है, तीसरा अंतरा आता है तो लता जी ही मौजूद रहती हैं। रफ़ी साहब पूरे गाने में सिर्फ यही मुखड़ा ही दोहराते हैं, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। इस गाने में संगीत गुलाम मोहम्मद का था। इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। इसके बोल कैफ भोपाली ने लिखे और इस फिल्म ने उनकी तकदीर ही बदल डाली। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। बहुत सुंदर ढंग से रिदम पैटर्न को, ताल को, बीट्स को सामंजस्य बनाते हुए ताली का प्रयोग किया गया है। तो जब ताली बजती है पूरी फिल्म में तो अपने में एक बहुत सुंदर रचना बन जाती है। मुझे लगता है कि उस दौर के म्यूजिशियंस के पास ये हुनर था कि वो छोटी छोटी युक्तियों से अपने गाने को सफल बनाते थे, और इस मामले में गुलाम मोहम्मद साहब कमाल करते हैं। ताली भी इतने सुंदर पेस पे बजती है कि डुएट की संरचना को और निखार देती है। और फिर रफ़ी साहब और लता जी, उनके कहने ही क्या, आप इसे सुने तो आपको पता लगेगा कि पाकीज़ा का ये डुएट और डुएट से अलग कैसे है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक कमाल अमरोही और मीना कुमारी के रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया। दोनों पति पत्नी थे। इस दौरान, यानी कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन दोनों के रिश्ते में खासी खटास भी आई और ये खटास और दूरियां इतनी बढ़ गई कि वे दोनों अलग हो गए। मीना कुमारी को शराब की लत पड़ गई, वो बीमार रहने लगी। लेकिन कमाल अमरोही की जिद थी
कि वे इस फिल्म को मीना कुमारी के साथ ही पूरा करेंगे। 1968 से 1971 तक इस फिल्म की शूटिंग की गई। अब ये फिल्म एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां फिल्माया जाना था एक यादगार और इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला ये गीत, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। लेकिन मीना कुमारी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो सेट पर आकर इस गाने की शूटिंग में शामिल नहीं हो सकती थी। अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए। अब कमाल अमरोही ने अपना निदेशक दिमाग लगाया। उन्होंने ध्यान दिया कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो, इस गीत के बोलों में जो बात की गई है वो चांद और रात की रोमानियत पर की गई है। उन्होंने गाने का और सीन का पूरा फोकस रात और चांद पर किया। पूरे गाने में आपको कहीं भी मीना कुमारी का चेहरा नहीं दिखेगा। इस गाने को लॉन्ग शॉट में शूट किया गया और ये बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी का एक उदाहरण बनते हुए हिंदी संगीत के इतिहास में यादगार गीत बना। अब आप सर मत खुजाइए अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर इस गाने में मीना कुमारी का चेहरा नहीं दिखाया गया और अगर वो सेट पर आने की हालत में नहीं थी तो वो जिनको इतने सालों से देखकर आप मीना कुमारी सोचते हैं वो कौन थी। हम आपको बताते हैं। दरअसल इस गाने में मीना कुमारी की बजाय एक्ट्रेस पद्मा खन्ना को लिया गया था। उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं पाता है कि यहाँ मीना कुमारी नहीं है। राजकुमार ने जिस तरीके से किरदार में अपनी आंखों के जरिए ही लोगों को ये बता दिया कि पूरी फिल्म में जिसे वो मोहब्बत करते हैं वही उनके सामने बैठी हैं। कमाल अमरोही ने इस गाने को कुछ इस तरह से फिल्माया कि मीना कुमारी की कमी को लोगों के बीच खलने ही नहीं दिया गया। पाकिज़ा 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई। 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1.25 से 1.5 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 6 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब रही। फिल्म का चर्चा चारों तरफ था। मीना कुमारी की अदाकारी का चर्चा और तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। लेकिन अफसोस खुद मीना कुमारी इसे देखने के लिए इस दुनिया में नहीं थी। उनके कमाल की अदाकारी को आज भी उनके प्रेमी, उनके प्रशंसक और उनके फैंस अपने जहन में जिंदा रखे हैं। बॉलीवुड गोल्ड, फिल्म संगीत की अनकही कहानियाँ।